यूपी ट्रिपल एस सी पिट के संविधान के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। यह टॉपिक ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पिट के एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाले आपके एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो, फूड एनालिसिस्ट, इन सभी एग्जाम के लिए जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के होते हैं उसमें बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दे। देखेंगे जैसे हमने संसदीय प्रणाली में संघ की कार्यपालिका पढ़ी थी, उसी तरीके से संसदीय प्रणाली में राज्य की कार्यपालिका को भी पढ़ना है। तो देखेंगे राज्य की कार्यपालिका को, तो अगर इसकी हम संवैधानिक ढांचा की बात करेंगे तो ये संविधान के भाग 6 में, यानी कि भाग 6 में मुख्य रूप से इसका जिक्र मिलता है। और साथ में अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 153 से 167 तक में समाहित किया गया है। साथ में संसदीय प्रणाली, जैसे कि भारत में केंद्र स्तर पर जो है संसदीय प्रणाली संघ सरकार को लेकर होती है, उसी तरीके से राज्य में पूरी तरीके से केंद्र की तरह ही शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोहरी स्थिति, यहाँ पे राज्यपाल जो है एक तो संवैधानिक राज्य का प्रमुख भी होता है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होता है ये वहाँ का वास्तविक प्रमुख होता है। तो यहाँ पे भारत की जो है राज्य के कार्यपालिका में ये दोहरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख अंग है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था जो संघ का कार्यपालिका था उसमें 3 थे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक तो राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा महापरिषद और चौथा महाधिवक्ता। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि याद रखने की ट्रिक, तो याद रखने की ट्रिक आपका है PMCA। क्या है? PMCA। पी मतलब क्या? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस एक तरीके से जो है एक तरीके से मुखिया होता है, प्रेसिडेंस मतलब गवर्नर, राज्यपाल, M मतलब मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर, C मतलब काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, A मतलब एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। यह ट्रिक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राज्यपाल को पढ़ेंगे, तो राज्यपाल की स्थिति अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और अगर इस पद की बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 166 के तहत यह होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोहरी भूमिका में होता है। पहला क्या होता है? यह तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, केंद्र का ये प्रतिनिधि भी होता है। तो ये दोहरी भूमिका में काम करता है। दूसरी चीज क्या है? यह पद हमें कहाँ से मिला? यह पद हमें मिला कनाडा के संविधान से हमने लिया है। तो प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से। अब अगर हम बात करेंगे राज्यपाल की योग्यताएं, अगर राज्यपाल की योग्यताएं बात करेंगे अनुच्छेद 157 में दिया गया है। और पहला क्या, वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र 35 साल हो और साथ में वह किसी लाभ के पद में हो, यानी कि वह किसी भी स्थानीय शासन, राज्य शासन या केंद्र शासन के अधीन किसी भी पद पर लाभ के पद पे ना हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो एक ट्रिक, आप एक ट्रिक समझ जाइए राज्यपाल के पद को और अनुच्छेदों को याद रखने के लिए। जैसे कि एक ट्रिक है राका निका योस, आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, राका निका योस। अब राका में रा ले लीजिए, 153 दिया है राज्यपाल का संवैधानिक पद। उसके बाद का देख लीजिए, ये कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। का मतलब 154 अनुच्छेद 154। फिर नी मतलब 155 अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या की जाएगी? राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद का मतलब अनुच्छेद 156 यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल और पद की अवधि के बारे में। उसके बाद यो मतलब अनुच्छेद 157 जो कहेगा पद हेतु आवश्यक योग्यताएं और शर्तें। उसके बाद स में अनुच्छेद 159 आता है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ। अब ध्यान देने वाली बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये फैक्ट दो आपको याद रखिए। उसके बाद देखेंगे नियुक्ति, शपथ एवं कार्यकाल। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यपाल को चुनाव जीत कर नहीं आता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा करेगी तब तक भैया वो राज्यपाल बने रहेंगे।
और इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेतन के बारे में, तो इनका मासिक वेतन है 3.5 लाख रुपए, जो टैक्स फ्री है। उसके बाद इनको संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद 7वां संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है भैया, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक या एक से 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया तो उसको 2 राज्यपालों के बराबर वेतन नहीं मिलेगा। ना 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 ना, ये गलत मत रहिए। और जैसे कि फागू चौहान को ले लीजिए, बिहार के राज्यपाल है, अगर मान लीजिए उनको भैया गुजरात का भी राज्यपाल बना दिया जाए, 2 राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा, तब क्या होगा? तब भैया उनको ऐसा थोड़ा ना कि 3.5 लाख बिहार का, 3.5 लाख गुजरात, ना ना, ऐसा नहीं हुआ जाएगा। इनको राष्ट्रपति जो बीच का उचित समझे या फिर जितना मन करे उतना 3.5 लाख समझे उतना ही देगा। ठीक है, यह राष्ट्रपति के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन 3.5 लाख से नीचे नहीं देगा। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राज्यपाल द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां, राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है? पहला नियुक्त करता है मुख्यमंत्री व सभी मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है। उसके बाद महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। उसके बाद एसपीएसजी अध्यक्ष को, यानी कि राज्य लोक सेवा अध्यक्ष को नियुक्त करता है। लेकिन अब एक चीज जरा ध्यान समझिए, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति को, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल, लेकिन उसको हटा नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कोई जो है राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, बहुत ज्यादा उसका मतलब घुसखोरी में संलिप्तता है, तो उसको ना मुख्यमंत्री हटा पाएंगे ना राज्यपाल हटा पाएगा। उसको कौन हटाएगा? वो हटाएंगे राष्ट्रपति जी। ये लोग बहुत ज्यादा इतना कर सकते हैं कि भाई चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं कि भैया हटा जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए। तो प्रश्न कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है परीक्षा में कि भैया लोक सेवा राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? करता है भैया राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राज्यपाल की विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति समझ जाइए। विधायी शक्ति यह है कि विधानमंडल का सत्र बुलाना, ठीक है, सत्र बुलाना और सत्र का समापन करना कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? वो भैया करते हैं, राज्यपाल करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 213 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करते हैं। देखिए, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वो सिर्फ उसी राज्य में लागू होता है जिस राज्य के लिए वो लागू किया रहता है। ठीक है। उसके बाद वित्तीय शक्तियां देख लीजिए। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रहता है, यानी कि जो राज्य की आकस्मिक निधि है उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? राज्यपाल का रहेगा। और राज्य जो है वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, यानी कि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति की तरह वो भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर समझिए भैया। राज्यपाल जो है किसी भी मामले में निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, यानी कि कोई जो है किसी को आजीवन कारावास है तो उसको 2 साल का कर देगा। मान लो कोई किसी को 2 साल का उसको 6 महीने कर देगा, या किसी को कठोर सजा है तो उसको सामान्य कारावास दे देगा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से है आपको हो जाता है। अब देखिए, लेकिन एक चीज जान जाइए, जो राष्ट्रपति है वो मृत्यु दंड को भी पूर्ण तरह समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल मृत्यु दंड को बहुत ज्यादा करेगा भैया, वो किस में कर देगा? वो कर देगा भैया, बहुत ज्यादा करेगा तो आजीवन कारावास में कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, अगर हम पढ़ लेते हैं तो मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका को कहते हैं, इसको वास्तविक प्रमुख कहते हैं। और जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। और योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद जो है यह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है, और मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य का एक माध्यम होता है, मुख्य बिंदु होता है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की योग्यता की बात करेंगे तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, और साथ में राज्य विधानमंडल के, चाहे विधान परिषद की चाहे विधानसभा के किसी एक का वो सदस्य होना चाहिए। और अगर मान लो भैया नियुक्ति उनकी हो गई
और अगर वो सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे। अब एक चीज फार्मूला भैया याद कर लीजिए, जिसे हम आपको संघ के कार्यपालिका में हम आपको पढ़ाए थे। तो संघ के कार्यपालिका में क्या है, अनुच्छेद 18 के तहत कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है। तो भैया देख लो, समझ लो, एक चीज समझ लो, जैसे कि अनुच्छेद 18 के तहत क्या है, प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत क्या है, केंद्रीय कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट है। और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायाधीश है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको संघ की कम केंद्र की कार्यपालिका याद है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस प्लस 89 जोड़ दीजिए, ये आपका राज्य का कार्यपालिका आ गया। ये गोल्डन ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, 89 जो है याद कर लेंगे आप लोग, तो राज्य की कार्यपालिका आपकी तैयार हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्ति क्या है, पहला शक्ति क्या है कि वो मंत्रिपरिषद का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, और आपदा के समय राज्य में अगर कोई आपदा आ जाता है तो उसका प्रबंधन करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में, देखिए मंत्रिपरिषद का क्या काम होता है, वो राज्यपाल को एक सलाहकार सलाहकार की भूमिका में रहता है। साथ में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और दूसरी जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राज्यपाल के प्रति होता है। जैसे कि मान लीजिए जिसे देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर बकलोलवा उल्टा सीधा बयानबाजी देता है, कभी के भ्रष्टाचार में भी लिप्त, पेपर लीक के मामले में फंसा हुआ था। तो अगर मान लीजिए राज्यपाल को लग गया कि भैया उदंड ही कर रहा है, तो तुरंत बुला लेगा, हाँ भैया बताओ तुम्हारे क्या समस्या है, तो वो जवाब दे देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद जो है, पूरा मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह है, अगर विधायिका इनको जवाब देता तय करता है और यह विफल हो जाते हैं अपना विश्वास मत हासिल करने में, तो भैया पूरा मंत्रिमंडल ढह जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को जो सलाह देगा उसके लिए तो भैया राज्यपाल बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए अधिकतम व न्यूनतम की सीमा देखो भैया, 91 संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि किसी भी राज्य में उतने ही मंत्री बनाए जाएंगे जितना भैया उसका सीट रहेगा उसका 15%। अब जैसे कि मान लो भैया 403 यहाँ पे क्या है, आपके विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। अब मान लीजिए कोई आ गया कह दिया कि भैया सबको हम मंत्री बनाएंगे, तब तो भैया हो गया बेड़ा गर्क। तो 403 का 15% आप निकाल लीजिए, 403 का 15% कितना होगा, 403 का 15% भैया 60 होगा। ठीक है, 403 का 15% 60 होगा, 60-62 होगा। तो उसी में से भैया जितना आएगा वो जिस 60 से ऊपर, ये 61 से ऊपर मुख्यमंत्री यहाँ पे भारत उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकते। अब देखिए केंद्र सरकार, केंद्रीय राजधानी दिल्ली के लिए क्या नियम है, देखिए 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि दिल्ली में 10% से अधिक जो है मंत्री के शपथ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है तो मुख्यमंत्री सहित 7 से ज्यादा वहां पे मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, अब देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में समझ जाइए। यह जो है भैया सर्वोच्च कानूनी अधिकार, कानून का अधिकारी होता है। और सबसे बड़ी बात इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता है वो इसके अंदर होना चाहिए। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये राज्यपाल के वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे काम करता है। उसके बाद यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि यह वो परमानेंट कर्मचारी नहीं होता, तो ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। अब अगर हम देखेंगे महाधिवक्ता जो आर्टिकल 177, इसका कुछ भैया विशेषाधिकार है। जैसे कि यह दोनों विधान परिषद चाहे विधानसभा में किसी भी में भी जाकर ये अपना भैया उपस्थित हो सकता है, वो अपना बात रख सकता है, बोलने में और कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है। कहा नहीं दे सकता वोट, क्योंकि ये भैया सदन का ये सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा दिया जाए, जब तक जो इतना हम लोग पढ़े। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया, राज्य के कार्यपालिका का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये भैया भाग 6 में है। ठीक, उसके बाद राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्तियां संवैधानिक उसमें किसमें निहित है, तो राज्यपाल में रहती है। उसके बाद देखेंगे भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। देखो कहा 35 है। उसके बाद क्या है भैया, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है, देखो भैया वो दिलाता है संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का जो भैया जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अब देखो भैया, हाँ एक जरूर जान जाइए,
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। उसके बाद राज्यपाल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त तो कर सकता है परंतु उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता है। देखो भैया, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक। उसके बाद देखेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होती है? वो होती है विधायिका के प्रति। कहाँ गया भैया? हाँ, विधानसभा के प्रति वही विधायिका। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होनी अनिवार्य है? वो भैया 15%। देखो भैया कहाँ गया? कितनी होनी अनिवार्य है? 91 संविधान संशोधन किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या। देखिए न्यूनतम संख्या भैया देखो, अधिकतम 15 बता दिया, लेकिन न्यूनतम 12 है। ठीक है, न्यूनतम 12। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप। उसके बाद राज्य सरकार का प्रथम और सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी कौन सा होता है? तो होता है भैया महाधिवक्ता होता है। अब देखेंगे राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल सत्र शुरू होने के अधिकतम कितने समय के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य? 6 महीने, अरे 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के अंदर। ठीक है, 42 दिन के अंदर। अब देखिए हमने अब यहाँ पे हमने राज्य की कार्यपालिका को पढ़ लिया। अब इस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी हो सके। वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू।